2024 का पहला और सबसे बड़ा ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता का मूड क्या है। 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने जो जनादेश दिया उसने सबको चौंका दिया था। और छत्तीसगढ़ का ओपिनियन पोल क्या कहता है, यहां पर देखिए 11 सीटें हैं और बीजेपी के लिए वोट परसेंटेज जो है वो 55% यहां पर पूजा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और 37% जो वोट परसेंट है वो कांग्रेस के लिए नजर आ रहा है, यानी कि यहां पर भी बीजेपी कांग्रेस से काफी आगे है। 50% से ऊपर वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब ये सीटों में कैसे कन्वर्ट होता है वो समझिए। 11 लोकसभा की सीटें जिसमें बीजेपी के पास एक बार फिर से 9 से 11 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, और कांग्रेस के लिए देख लीजिए मैक्सिमम 2 सीटें अगर मिल सकती है तो 0 से 2 सीटें मिल सकती है। लेकिन यहां पर बीजेपी के लिए 11 सीटें, 9 से 11 सीटों का अनुमान है। बड़ी खबर आपको दे दें कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 55% वोट। सर्वे ये कहता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 37% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ रायपुर से सीधे हमारे सहयोगी जयप्रकाश त्रिपाठी इस वक्त जुड़ गए हैं। जयप्रकाश, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा चिंता वाली बात हो जाती है, क्योंकि अगर इससे पहले विधानसभा के चुनाव के नतीजे हम देखें तो कांग्रेस वहां पर बंपर जीत हासिल करती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में यहां पर तो बीजेपी कांग्रेस से बहुत आगे है। जी बिल्कुल, क्योंकि इस बार की जो जीत है वो बीजेपी की सबसे बड़ी जीत है। 23 साल हो गए राज्य बने, राज्य बनने के बाद से सबसे बड़ी जीत बीजेपी की इस बार है और कांग्रेस की सबसे बुरी हार हुई है। जबकि इस बार का जो चुनाव है वो किसी चेहरे पे नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के अलावा तमाम जो नेता है यहाँ प्रचार करने आए थे और उसके बाद से कहीं न कहीं जो जातिगत समीकरण बीजेपी ने सेट किया था उसका पूरा असर देखने को मिला। राम मंदिर जैसे मुद्दे यहाँ पर ज्वलंत मुद्दे थे। इसके अलावा धर्म परिवर्तन को लेकर जिस तरह से लगातार जो है बस्तर से लेकर सरगुजा में चीज़ें आ रही थी उसको लेकर काफ़ी नाराज़गी थी जनता में और जनता ने जो है बीजेपी को जनादेश दिया। वही जनादेश जो है लोकसभा में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जब 2019 में चुनाव हुए थे तब 9 सीटें लोकसभा की जीत के आई थी। तब तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी। 6 महीने में ही जनता का मूड बदल गया था और अब जो है छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ही सरकार है। तो बिल्कुल, और ये देखिए मूड ऐसा बदला है कि 9 से 11 सीटें यहां पर बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ओपिनियन पोल पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का क्या कहना है ये भी आपको सुनवाते हैं। एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल पर बात करने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज हैं। दीपक जी, एबीपी न्यूज का ओपिनियन पोल आया है। ओपिनियन पोल में जो है फिलहाल जो है बीजेपी 18% और बढ़त पा रही है और 9 से 11 सीटें बीजेपी को जा सकती हैं। आपको मेहनत करने की जरूरत है। अब देखो, ओपिनियन पोल तो हम लोग 2023 के चुनाव में भी देखे, विधानसभा में पूरे देश का एग्जिट पोल, आपके पूरे मीडिया का ओपिनियन पोल, सब तो कांग्रेस में फेवर दिखा रहा था। और लेकिन जब रिजल्ट आया, गिनती हुआ, तो फिर वो तो सब छत्तीसगढ़ पूरा देख रहा है। तो ओपिनियन पोल पे उतना कोई भरोसा तो नहीं रहा। हाँ, लेकिन ठीक है, मेहनत तो मांगता है। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़ी जिम्मेदारी है। बस्तर जो है वहाँ जो है कहीं ना कहीं समस्या है। इसके अलावा पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है बस्तर के साथ, और मेहनत करेंगे। कल लगातार बैठक हुई है, हमारे तमाम जिला अध्यक्ष और सभी प्रभारी, विधानसभा जिला प्रभारी, सभी तमाम नेताओं के साथ बैठक हुई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।